आज की जो रीडिंग है ना, ये सभी रीडिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से आज मिल जाएगा। खुद ही क्वेश्चन पूछना, खुद ही आपको आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ये रीडिंग है वो येस एंड नो रीडिंग है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस का येस और नो, कोई भी क्वेश्चन माइंड में होगा, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको रिपीट करोगे, येस एंड नो में आपके सामने शफल करूंगे और आपके सामने ही कार्ड निकल के आएगा। 2 पेन है, दोनों का कलर अलग है, आपको दिख ही रहा होगा। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लो। ठीक है, इसमें पाइल 1 पाइल 2 का वो अभी थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट लग रहा है, तो कुछ लोगों को ये अट्रैक्ट करेगा। आई डोंट नो, मैं ऐसे कर लेती हूँ। चलो, अब ये क्लियर आ रहा है बिकॉज ऑफ लाइट, आई गेस। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप पेन सिलेक्ट कर लो, दोनों में से कौन सा आपको सही लग रहा है। कलर देख लो। ठीक है, मैं ऐसे एक्सचेंज कर रही हूँ, तो ये कमेंट मत करना कि मैम कभी साथ में कभी साथ में लाइट की वजह से कर रही हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से पसंद कर लो। कर लिया? ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहले जिसने ये पेन सिल्वर, हमने जिसने सिलेक्ट किया है सिल्वर पेन, ठीक है, उसके लिए है। और अपने मन में फटाफट से क्वेश्चन को रिपीट करो प्लीज, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन को देखती हूँ, अगर वो क्वेश्चन, मैं जो 2-3 क्वेश्चंस निकालूंगी, अगर उसमें आपको क्वेश्चन आ गया तो यू विल गेट योर आंसर। राइट? ओके, पाइल 1 सिल्वर, जिसने सिल्वर पेन चूज किया है। ओके, सिल्वर पेन चूज किया, सिल्वर पेन, सिल्वर पेन, सिल्वर 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 सिल्वर। वाओ, ओके, सेकंड कार्ड क्या कुछ सिल्वर पेन, सिल्वर पेन, सिल्वर पेन, सिल्वर सिल्वर। ये कार्ड भी दिखाऊंगी, रुक जाइए, कार्ड भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। फैंटास्टिक। देखो, सबसे पहले पाइल 1 जिन्होंने सिल्वर पेन चूज किया था, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या वो इंसान मुझ पे चीट कर रहा है, पहले क्वेश्चंस बता देती हूँ, आप रेक्टिफाई कर लेना। आप में से पाइल 1 जिन्होंने चूज किया, आप में से किसी का बर्थडे 4 को, 8 को, 22 को, 17 को, इन डेट्स पे आ सकता है। ठीक है, सैटर्न या राहु के अंतरदशा महादशा के अंदर इस टाइम आप हो सकते हो, सैटर्न या फिर राहु की, या फिर हाँ, चांसेस हैं कि सैटर्न या फिर राहु के अंतरदशा या महादशा के का पीरियड आपका इस टाइम पे हो सकता है चल रहा हो, या फिर आपके लगन पे ट्रांजिट हो रहा हो, या फिर आपके लगन में ही या फिर शनि या फिर राहु बैठा हो, इसके चांसेस हो सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या वो आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है, नंबर 1 अगर आपका ये क्वेश्चन है, और नंबर 2 अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे अब नई जगह पे घर खरीदना चाहिए, नंबर 3 अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे, आप में से कुछ लोग हैं, ये भी आपके माइंड में चल रहा होगा कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए घर में, रियल एस्टेट बिजनेस किसी का हो सकता है, गोल्ड से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, गाड़ियों से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, जिसमें बहुत ट्रैवल करना पड़े, ऐसा कोई काम हो सकता है आपका, या फिर डिजिटल मार्केटिंग, एआई, ऐसा आपका अगर कोई काम, इन ऐसा आपका कोई काम हो सकता है जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है। और काम को बहुत मतलब ऐसा है कि पैशन दिमाग में आपके माइंड, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ राहु कैन बी इन योर लग्न, या फिर आपका ट्रांजिट ही इस टाइम पे आपके लगन पे हो रहा है, चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ये सिचुएशन, अगर ये क्वेश्चंस आपके हैं, या फिर आपका ये है कि क्या आपके बारे में पीठ पीछे पर्टिकुलर कोई इंसान, वो इंसान आपके पीठ पीछे बात कर रहा है, अगर आपका ये प्रश्न है, एक कार्ड और निकाल लेती क्वेश्चन का। ओके, एक क्वेश्चन को और कार्ड। वाओ, अगर आपका ये क्वेश्चन है, देखो मैं कार्ड निकाल नहीं रही थी, मैं 3 ही कार्ड निकाल रही थी। अगर आपका ये भी क्वेश्चन है कि क्या मुझे उन्हें फोन करना चाहिए, या फिर क्या वो मुझे कॉल करेंगे, क्या वो मुझसे बात करना चाहते हैं, या फिर क्या मुझे किसी भी इंसान से मतलब बात करके कोई सलाह लेनी चाहिए। वाओ,
अगर ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं और इनसे रिलेटेड आपके माइंड में कोई, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे फ्लैट से घर में, घर से फ्लैट में शिफ्ट करना चाहिए, या फिर मुझे किसी मेट्रो सिटी में जाके शिफ्ट होना चाहिए, अगर आपके मन में ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं तो अब आपके सामने मैं करूंगी कार्ड शफल। पहली बात तो ये, मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। ये कार्ड्स आपके लिए जो है निकल के आ रहे हैं, ये देख लीजिए, ये कार्ड्स आपके लिए हैं। अब अगर क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन अगर आपका है, इनमें से है, तो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर यस है या फिर आंसर नो है। अगर इनमें आपका क्वेश्चन नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, तो आप सेकंड पाइल देख लीजिए, सेकंड पाइल में शायद आपका क्वेश्चन आ जाए। तो क्या है आंसर, मैं बता देती हूँ यहाँ पे। मर्क्यूरी रेट्रो हो सकता है आपकी कुंडली में हो, इस टाइम पे मर्क्यूरी रेट्रो होने के चांसेस हैं। आप, वाओ, क्या वो फिर से बात करने आएंगे, फिर से बात करने आ सकते हैं अगर ये भी क्वेश्चन है तो। ओके, तो ये सबसे पहले अगर आपका मन में ये क्वेश्चन है कि सम, देखो चीटिंग का मतलब सिर्फ लव अफेयर से मत, आप थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके सुना कीजिए। चीटिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर या समबडी लाइक कोई आपसे झूठ, फ्रॉड, चीट कुछ कर रहा हो काम में, ऑफिस में। तो आंसर इज यस, ठीक है। आंसर इज इसका, ये यस कैसे आया है कि कुछ छिपाया भी हो सकता है आपसे जा रहा हो कुछ आपको। चीटिंग वही है कि मतलब कुछ होना लाइफ में जो आपको पता होना चाहिए और आपको नहीं पता और आपसे छिपाया जा रहा हो। आपके सिवा कहीं और किसी का ध्यान, आपके सिवा कहीं और दूसरा टारगेट। मतलब अगर आप अपने बिजनेस के बारे में भी अगर आपको लगता है कि दिस पर्सन इज चीटिंग, आपके बिजनेस पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर आप पे चीट करके कहीं और किसी और के साथ पार्टनरशिप में जाने के बारे में सोच रहे हो। और ये आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सिनेरियो में भी बनता है कि समथिंग लाइक समबडी इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। इसके चांसेस हैं कि कोई आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, ये आंसर, इसका आंसर है हाँ, अगर आपका ये क्वेश्चन था तो। ठीक है, ओके, रियल एस्टेट बिजनेस। ओके, जितने लोग भी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में जो आपका बर्थ प्लेस है उससे अलग किसी भी कंट्री में रहते हैं, और या फिर अलग स्टेट भी मैं बोलूंगी, क्योंकि फॉरेन वाला कॉन्सेप्ट अभी नया नया आया है, पहले हमारा अनदर स्टेट को ही फॉरेन कंट्री कहा जाता था। तो ये अगर आपके मन में है कि फॉरेन कंट्री में घर ले सकते हैं क्या, सेटलमेंट का, पीआर का, अगर ऐसा कुछ था तो यस, आंसर इज यस, होने के चांसेस बहुत हैं। आप कहीं पे ट्रैवल भी करके जा सकते हो, किसी कोल्ड जगह पर आप रहने के बारे में हो सकता है सोच रहे हो, या फिर आप कोई अगर अपॉर्चुनिटी भी सोच रहे हो कि ये स्पेसिफिकली अगर आप अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में रहते हो, बर्थ प्लेस से किसी दूसरे कंट्री में रहते हो, तो वहां से कोई अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आ सकती है। जॉब अगर नहीं लगी है, आप फॉरेन प्लेस पे रहते हो, जॉब नहीं कर रहे हो, जॉब स्विच की सोच रहे हो, जॉब के रिलेटेड अगर आपका कोई कुछ भी माइंड में है तो उसके भी पॉजिटिव, उसका आंसर यस है, पॉजिटिवली यस है। साथ में घर के लिए अगर आप रियल एस्टेट मतलब का कोई काम है, घर घर से रिलेटेड कोई मतलब आप काम करते हो, कंस्ट्रक्शन वर्क में हो, तो उसके लिए भी पॉजिटिव आंसर है। उसमें भी जो भी अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन था रियल एस्टेट को लेके, घर बनाना, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, उसका भी आंसर यस है। यस, वो भी आपको एक पॉजिटिवली कुछ चेंज उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है, तो उसका भी आंसर इज यस। इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे तो यस आप कर सकते हो। मेट्रो सिटी में भी जितने लोग मेट्रो सिटी में जाने का सोच रहे हो या फिर जा सकते हो, आंसर इज यस, आप जा सकते हो और अच्छा रहेगा जाना, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं रहेगा। बट कोशिश करना कि जहां पर आप रहते हो वहां से साउथ वाली साइड जाओ। यस, जहां पे आप रहते हो वहां से साउथ वाली साइड जाओ, और अगर आप साउथ में ऑलरेडी रहते हो तो नॉर्थ मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन आपके लिए ज्यादा अच्छी है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे दैट विल बी गुड फॉर यू। और एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगी पाइल वन, अगर आपका घर जहाँ पे आप रहते हो, जैसे कि अगर आपके पास चॉइस है तो मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर को अवॉइड कीजिए थोड़ा सा।
फर्स्ट फ्लोर पे रहिए, सेकंड फ्लोर पे रहिए। अगर आपके घर में भी मतलब आप कर सकते हो फर्स्ट फ्लोर पे अपना रूम ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो। या फिर अगर आपका घर ऊंचा है तो बहुत अच्छा है। अगर आपका घर ऊंचा नहीं है, थोड़ा सा अपने घर का जो फ्रंट एरिया होता है उसको थोड़ा सा ऊंचा करवा लो। अगर ऐसा कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा है। पता नहीं क्यों ये अपने आप साइकिक मैसेज निकल के आया आपके लिए, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही हो सकता है। एक चीज और यहाँ पे मैं चेक करना चाहूंगी, आपके पीछे जो बातें हुई हैं क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। और एक बात और बता दूं, बिना तैयारी के कोई चीज छोड़ना मत। अगर आप बिना तैयारी की कोई चीज छोड़ोगे तो वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ना बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। बट हाँ, यहाँ पे तैयारी के साथ किया हुआ काम आपके लिए बहुत अच्छा है। पूरी तैयारी के साथ एक को छोड़ने से, मतलब एक चीज को छोड़ने से पहले दूसरी चीज को सोचना है कि ये चीज मुझे शुरू करनी है। तो कंफ्यूजन वाली एनर्जी में नहीं रहना कि ये छोड़ दूं और फिर देखा जाएगा जो लाइफ में होगा, और देखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा मत करना। ठीक है, अपनी पूरी तैयारी के साथ। चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है बट पूरी तैयारी के साथ। अपना लोकेशन चेंज करने से पहले दूसरी जगह शिफ्ट जहां पे करोगे उसको सोच समझ के ही शिफ्ट करना। आ, हो सकता है कि अभी आप ये रीडिंग सुन रहे हो और आपने कुछ कुछ पहना है सर पे, कुछ पहन के आप सुन रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है कुछ रखा है सर पे, कुछ पहना है, कैप पहन के सुन रहे हो, ईयर ऐसे आपने कुछ ईयरफोन्स कुछ लगाया हुआ हो सकता है कि ऐसा कुछ। मुझे पता नहीं मुझे क्यों ऐसा मुझे नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर आपका ये क्वेश्चन था कि क्या बात हो सकती है, जो आपसे बात नहीं कर रही है, नहीं कर रहे हैं, क्या उनसे बात हो सकती है। पहली बात तो मैं ये देख लेती हूँ कि क्या आप फोन करोगे तो क्या रिस्पॉन्स, कैसा रिस्पॉन्स आएगा। वैसे तो मुझे ना ही आ रहा है, एनर्जी इज नो, बट लेट मी। ओके, अगर आप फोन करते हो तो ओके, अगर वो उसमें क्या होगा। ओके, तो देखो, बातचीत की बात जहाँ पे आती है, अगर आप किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो, आपका ये क्वेश्चन भी माइंड में है कि क्या मेरी बात हो सकती है। बात हो सकती है, लेकिन बात मतलब ऐसा लग रहा है कि टूटी फूटी बात होना, इमोशनल हो जाना, इमोशंस में रोने लग जाना। इस तरीके की चीज, ज्यादा खुल के बात ना करना, ओपन कॉन्वर्जेशन नहीं होगी। बट अगर आपकी किसी के साथ बात बंद हो रही है और आप बात ये सोच रहे हो कि क्या बात हो सकती है, कॉल आ सकता है, जी कॉल आ सकता है। पर पर्सन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होने चाहिए। इफ यू आर नॉट इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो ये आंसर इज नो। बट इफ यू आर इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो आंसर इज यस, बात हो सकती है, कॉल आ सकता है, चांसेस हैं। लेकिन बहुत ओपन अप होके बात नहीं होगी। रोना धोना या फिर कुछ इमोशनल हो जाना, ऐसी बातें होने के चांसेस ज्यादा हैं। आपके घर के आसपास हो सकता है कोई, आपके घर के पास कोई बहुत एक विशाल सा पेड़ हो सकता है, जिसको जो आप आपके घर के पीछे हो सकता है या फिर फ्रंट एरिया में हो सकता है, जो आपको बहुत खूबसूरत लगता है। और कभी कभी आप वहां पे टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। पता नहीं मुझे क्यों ऐसी एनर्जी है कि आपके घर के आसपास कोई बहुत एक सुंदर सा बड़ा सा पेड़ है ऐसा। अच्छा, अगर ये पेड़ नहीं है तो फिर एक खंबा हो सकता है आपके घर के आसपास, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे ऊंचा सा ऐसा कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि इसके चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये आपके लिए आंसर्स थे। एक गाइडेंस और निकाल देती हूँ, जिसने पाइल 1 को चूज किया था, मतलब जिसने सिल्वर पेन को चूज किया था, उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, एक चीज को गाइडेंस निकल के, वैसे मैंने बता दिया था, एक चीज को छोड़ने से पहले दूसरी चीज को पूरे प्रॉपर तैयारी कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाउस लोन, मतलब घर खरीदने के लिए या फिर कोई जमीन खरीदने के लिए लोन वगैरह लेना चाहते हो तो लोन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है कि बस ध्यान से करना है, जो भी करना है बड़े ध्यान से करना है। ध्यान से मतलब सोच समझ के, अच्छे से, तसल्ली से अपनी चीजें बिल्कुल क्लियर करके कि हाँ, मैं अगर ये करूंगा तो क्या है, अगर मैं ये काम को छोड़ के ये काम शुरू कर रहा हूँ तो सिक्योरिटी कितनी है, वहां पे जाके मुझे कितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इस चीज को बिल्कुल क्लियर करके चलो। ठीक है, पाइल 1 ये आपके लिए था। और आई थिंक हम पता नहीं, देखो अचानक से गाइडेंस आई। आप अगर आप मुझे सुन रहे हो, पिछले 1-1.5 साल से भी सुन रहे हो, तो भी आपको पता होगा कि ये तो पाइल 1 वाला ये प्रॉब्लम, मतलब पता नहीं क्यों मुझे गाइडेंस नहीं आना बंद हो गई थी और अचानक से आई, तो अचानक से आई डिड इट फॉर यू गाइस। ठीक है, पाइल 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। मुझे बताना क्या रेजनेट हुआ एंड व्हाट वाज योर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन मैंने लिया था, उसमें क्वेश्चन नहीं मिला है तो पाइल 2 देख लीजिए। सो पाइल 2 जिसने दूसरे वाला पेन सिलेक्ट किया था, लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है और आपके लिए क्या यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है। पाइल 2 जिसने पाइल 2 को सिलेक्ट किया था।
पाइल टू, 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 पाइल टू। क्या क्वेश्चन हो सकते हैं पाइल टू के? जय माता दी। ओ माय गॉड, पाइल टू, पाइल टू के क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? 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 ओके, वाओ, पैटर्न पाइल टू के लिए पैटर्न आया है। पाइल टू, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे यहाँ से फ्री हो जाना चाहिए, ठीक है, क्या मुझे यहाँ से फ्री हो जाना चाहिए, फ्री पाइल टू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पे किसी जगह पे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पे रहना नहीं है, मुझे घुटन फील होना, किसी रिश्ते में घुटन फील होना, किसी घर में किसी, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आराम नहीं है, ऐसा लग रहा है घुटन घुट घुट के किसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ रहा है। अगर उसने बोल दिया इतना करो तो इतना करना, उसने बोल दिया ये मत करो तो ये मत करो, कोई और अगर आपकी लाइफ को रूल कर रहा है, आपके माइंड में है कि क्या मुझे यहाँ से फ्री हो जाना चाहिए, या फिर इसका क्या हो सकता है, कोई आपको इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं दे रहा, ऐसे आपकी लाइफ में हो सकता है पाइल टू सिचुएशन चल रही हो। फॉर सम ऑफ यू पाइल टू, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, सबसे ज्यादा हड्डियों में दर्द होना, और आपका कोई हो सकता है रिसेंटली आपके घर में किसी की सर्जरी वगैरह हुई हो, कोई ऑपरेशन वगैरह किसी का आपके फैमिली में इस टाइम पे हो सकता है पाइल टू हुआ हो। और ये सिचुएशन भी बन रही है पाइल टू के लिए कि आपको ये कंफर्मेशन नहीं है कि जो उसने आपको बात बताई है, जैसे कि अगर आपको किसी ने कोई बात बताई है एंड यू आर नॉट श्योर कि उसने जो बताया है एग्जैक्ट यही रीजन है, एग्जैक्ट उसने जो बोला है वो सच है या झूठ है, आपके माइंड में ऐसा कोई सिनेरियो है कि आपको कंफ्यूजन है कि सच है या फिर झूठ है, क्यों, क्या उसने बात को मैन्युपुलेट तो नहीं किया, अगर ऐसा कुछ आपके माइंड में चल रहा है, और अगर आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन है कि मैं बहुत टाइम से किसी चीज पे मेहनत कर रहा हूँ, बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबा टाइम, या फिर किसी चीज का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा हूँ। वाओ, एक और मैसेज आ रहा है कि अगर आपका माइंड में ये भी क्वेश्चन है कि क्या उसने मुझे धोखा दिया, मेरे पीठ पीछे उसने जानबूझ के ऐसा काम किया, अगर ये भी माइंड में, पाइल टू के लिए बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर ये भी ऐसा कोई क्वेश्चन भी आपके माइंड में है, या फिर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिर ऐसा कुछ कि बर्डन, बहुत ज्यादा बर्डन वाली एनर्जी में हो, और आपका हेल्थ के लिए बहुत आ रहा है, हेल्थ के लिए कोई स्पेसिफिक आपका कोई क्वेश्चन हो, तो हाँ जी, ये रीडिंग आपके लिए ही है, आप इसको सुन सकते हो, ठीक है। इमोशनल अनस्टेबल, ओके, अगर आपको इस रिश्ते से निकल के, मतलब आपको ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, अम, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा डिसीजन, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा डिसीजन, छोटा मोटा नहीं कि ये हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल टू, आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो अपनी लाइफ का, या फिर आपके माइंड में जो क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए ना, वो आपकी पूरी लाइफ भी चेंज कर सकता है, मतलब आपका उठना सोना खाना पीना, आपका सोच, आपका आप सोसाइटी में मतलब उठना बैठ, सब कुछ बिल्कुल चेंज, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपके माइंड में जो पाइल टू इस टाइम पे चल रहा है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो देखते हैं एक एक करके कि क्या आपके लिए आंसर आता है। सबसे पहले तो मैं देख लेती हूँ कि जो ये पीठ पीछे बात चल रही है, और ये जो चल रहा है, अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है कि आपके पीठ पीछे कुछ बात बात मतलब कुछ ऐसी कोई बात चल रही है जो आपको परेशान कर रही है, या फिर किसी अपने ने रुलाया, ऐसा कुछ, क्या इसकी एनर्जी है। जब धुंधली कोई एनर्जी, कोई धुंधली आती है ना, तो लेट्स, मैं देख लेती हूँ। ओके, ओह माय गॉड, ठीक है, सबसे पहले somebody intentionally hurting you, somebody is intentionally hurting you, intentionally is hurting you, आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा किसी के साथ सोलमेट कनेक्शन है, आपको अभी तक ऐसा फील हो रहा था, बट आपको खुद से शायद या तो पता लगा हो कि दैट वाज नॉट सोलमेट कनेक्शन, कार्मिक सोलमेट कनेक्शन था उस पर्सन के साथ, आपको या तो अभी अभी शायद पता लगा हो कि आप ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन था, या फिर अगर नहीं पता हो कि लेट मी टेल यू,
अगर आपका कोई भी लव से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस, अगर पाइल 2 जिसने चूज किया है, अगर आपका कोई लव से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऐसा था, ऐसा नहीं था, क्या था, वह था, आप अगर अभी तक किसी को डील कर रहे थे या अभी भी आप किसी के साथ डील कर रहे हो, चांसेस आर हाई कि आप कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में हो, कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में, ठीक है। कार्मिक सोलमेट कनेक्शन कैसे वर्क करता है कि इसमें आपका जो सोलमेट, एक जो सोलमेट एनर्जी होती है, उसमें हम बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत कंफर्टेबल, बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि बेइंतहा प्यार और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के प्यार करना, वो प्यार होता है सोलमेट। लेकिन कार्मिक वहां पे क्या क्रिएट कर देता है, टू मच बर्डन, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इग्नोरेंस वाली एनर्जी, ये सारी एनर्जी मिक्स हो जाती है, तब जाके वो कार्मिक सोलमेट कनेक्शन, और कार्मिक सोलमेट कनेक्शन को मतलब खत्म करने के लिए कि आप अपना सोलमेट कनेक्शन को एंजॉय कर सको, तो वो कर्मा की चीज को हटाना पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देयर आर चांसेस कि या तो आप कार्मिक, अगर आपका लव से क्वेश्चन है रिलेटेड, तो चांसेस मैं आपको बता दूं कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में आप हो, और या फिर आपका क्वेश्चन अभी रिसेंट पास्ट को लेके है कि रिसेंट पास्ट में इसके साथ कनेक्शन था, तो क्या वो कनेक्शन था, तो हाँ, लेट मी टेल यू दैट वाज कार्मिक सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। तो कार्मिक सोलमेट कनेक्शन था वो आपका उस पर्सन के साथ, और somebody इज इग्नोरिंग यू, वो सारा चीजें चल रही हैं, बात नहीं हो रहा, ऑन एंड ऑफ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और आपको बहुत ज्यादा बर्डन उठाना पड़ रहा है, किसी की वजह से ओवर थिंक करना पड़ रहा है, किसी का वेट करना पड़ रहा है, कोई आपको आपको जानबूझ के भी या फिर जाने जाने अनजाने में भी आपकी एनर्जी को बहुत ड्रेन कर रही है, बहुत ड्रेन कर रहा है, आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है। तो येस, दिस कनेक्शन इज कार्मिक सोलमेट कनेक्शन, दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज हैपनिंग विद यू। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आपका आंसर है येस एंड नो। अब कार्मिक सोलमेट कनेक्शन ना ही आपको यस बताएगा ना नो बताएगा, मैंने डायरेक्टली पाइल 1 में जितना डायरेक्ट आया मैंने को डायरेक्ट बता दिया। कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में ना कभी भी यस एंड नो इसलिए नहीं बताया जा सकता कि क्या ऐसा होगा, क्या वैसा होगा, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही अच्छे से वर्क कर सकता है, लेकिन इसको वर्क करवाना पड़ता है। ये वो है, जब तक कर्म का बंधन, सोलमेट कनेक्शन मतलब सोलमेट और कर्म दोनों साथ चलते रहेंगे तब तक ही दुखी करेगा। जैसे ही आपका सोलमेट कनेक्शन कर्म से अलग हो जाएगा, कार्मिक से अलग हो जाएगा, आप उस चीज को एंजॉय करना शुरू कर दोगे। तो ये चीज इस तरीके से काम करेगी। लेट मी सी, अगर आपका जो, अगर आपके कार्मिक सोलमेट कनेक्शन को खत्म, मतलब कार्मिक चीज को खत्म करके अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो तो क्या बढ़ सकता है। ओह माय गॉड, कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलिंग की बहुत जरूरत है गाइस, ठीक है। लव वाली जो चीजें हैं उसमें आपको हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। 333 बहुत दिख रहा होगा पाइल 2 आपको, 999 भी हो सकता है आपको दिख रहा हो, 333 भी आपको बहुत ज्यादा इस टाइम पे दिखाई दे रहा होगा, चांसेस हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर लव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ना, तो गाइज आपको हीलिंग की जरूरत है। और हाँ, एक बात बता दूं, आपका अगर ये क्वेश्चन था तो ही शादी भी हो सकती है, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो मैटर व्हाट, आपका कोई भी सिचुएशन, अगर लव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, मिक्स आया है, हाँ ना की बजाय आपको गाइडेंस आ गई, और गाइडेंस में आपका कार्मिक सोलमेट कनेक्शन निकल के आ गया। कार्मिक सोलमेट कनेक्शन अगर हीलिंग ली जाए, शादी हो सकते हैं, चांसेस हैं, ठीक है। ये नंबर 1 आपका क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया है, ठीक है। नंबर 2, ओके, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पे मैं जो काफी लंबे टाइम से स्ट्रगल चल रहा था उसका भी मैं देख, बीच में भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है। पाइल 1 में बीच में भी क्वेश्चंस आ गए थे, तो क्या पता बीच में भी क्वेश्चन आ जाए, बट लेट्स सी। ओके, आपके लिए अगर आप बहुत लंबे टाइम से कुछ ट्राई कर रहे थे, यहाँ पे आपको बिल्कुल और आपका, आप मतलब बिल्कुल घाटे में चले गए, नुकसान में चले गए, हेल्थ भी खराब कर ली, सब कुछ खराब कर लिया, तो आपको बोल रहे हैं कि दो चीजें तो पहली बात करनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये काम भी कर लूं, मैं ये काम भी कर लूं, मैं ये यहाँ भी चला के देख लूं, वहां भी चला के देख लूं, वो आपको नहीं करना है। पूरा फोकस एक ही तरफ। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो तो जॉब की तैयारी ही होनी चाहिए। अगर आपका इस टाइम पे पूरा पूरा फोकस अगर आपका अपने जॉब पे है तो जॉब ही करो। जॉब बिजनेस ये सही टाइम नहीं है आपका साथ साथ करने का। बहुत लंबे टाइम से चल रहा स्ट्रगल, अगर, ओके, अब अपनी कुंडली में एक बार प्लीज मून जरूर चेक कर लेना कि मून की स्थिति सही है या नहीं है, या फिर मून के अंतर दशा महादशा के अंदर आप नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के उसकी वजह से, क्या बोलते हैं, रिलेशन के खराब होने की वजह से ना आप थोड़ा सा क्लोज ऑफ हो गए हो, थोड़ा सा टेंशन में आ गए हो, और थोड़ा सा वैसी वाली एनर्जी में आ गए हो। कोई कुछ ना कुछ तो आपको हर्ट किया है, ऐसा नहीं है कि। और हेल्थ के लिए भी मैं बता दूं, हेल्थ के लिए भी
मतलब अगर मैं बोलूँ हेल्थ अच्छी हो सकती है क्या? आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आंसर इज़ बिग येस, बिग येस। हेल्थ के लिए बहुत अच्छे से येस आया है। बहुत एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आपको कुछ टाइम में अपनी हेल्थ में देखने को मिल सकती है। आपको ना अपने आस-पास की दवाई, अपने आस-पास का ट्रीटमेंट असर नहीं करेगा। आपको कहीं या तो आप कनेक्ट करोगे फ़ोन से या फिर कनेक्ट करोगे कहीं किसी दूसरे शहर से आपको कोई दवाई वगैरह कुछ ना कुछ हो सकती है। कोई दूर बैठा इंसान फ़ोन से या फिर किसी किसी तरीके से यू विल गेट अ सॉल्यूशन। आपकी हेल्थ आगे मुझे इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ के लिए ही अच्छा है। अगर आईज़ में दर्द बहुत रहता था, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। रात को सोने से पहले एंग्जाइटी फील होना, रात को सोने से पहले डर लगना, रात को अजीब से सपने आना, उसके लिए भी आपके लिए अच्छा कार्ड निकल के आया कि मतलब कुछ ना कुछ। और आपको ना एक चीज बोली जा रही है, यहाँ पे दवाइयों से ज्यादा मंत्र मंत्र उच्चारण करना या फिर शक्ति शक्ति के कुछ उसमें मतलब देवी शक्ति या फिर किसी की पूजा करने से ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छे से काम करें। रेमेडीज, ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छे से, अगर आप दवाई ले रहे हो दवाई भी लेते रहो, अपनी कोई भी हेल्थ इश्यू चल रहा है रेमेडीज भी जरूर करो। सबसे ज्यादा आपके लिए अच्छा है मंत्र उच्चारण। मंत्र उच्चारण बस ये करना कि कोई भी आप मंत्र, जब कोई भी मंत्र लोगे कोई ऐसा मत लेना जिसमें जो बहुत ज्यादा उजागर हो, या फिर ऐसा मत लेना जो बीज मंत्र हो। बिना गुरु दीक्षा के बीज मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता, ये मैं आपको बता दूं। तो ये आपके लिए एक तो ये चीज निकल के आई है। पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी ना हर चीज का पाइल टू, आपका कोई भी क्वेश्चन, आपकी हर चीज का आपको सोल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी मिक्स्ड एनर्जी आ रही है। सोल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। इमोशनली भी अगर कुछ ऐसा लग रहा है ना आपको कोई मिक्स सिग्नल दे रहा है, उसमें भी अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ है, अगर आपका किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, आप लोगों के लिए मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, पाइल टू आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी के साथ झगड़ा है, कोई नो कॉन्टैक्ट में है, कोई बात नहीं कर रहा है, हेल्थ खराब है, दो चीजों में उलझे हुए कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छे से वर्क करेगी, हीलिंग्स बहुत अच्छे से वर्क करेगी। लव के तो जितने भी आपका कोई भी सिनेरियो लव में या फिर शादी में अगर चल रहा है, अगर आप मैरिड हैं तब भी आपका कुछ ऐसे एंडिंग फेज में अगर आप हैं कि समथिंग इज नॉट लाइक गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, तो उस सिचुएशन में भी आपके लिए चांसेस आर हाई कि आपका कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक सोलमेट कनेक्शन था, उस कार्मिक चीज को अंत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्र हीलिंग बहुत अच्छा है, किसी गुरु के गाइडेंस में चल के किसी रेमेडी को करना आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये आपके लिए बहुत अच्छा मतलब टाइम कि सॉल्यूशन बहुत, आपको सॉल्यूशन मिलने के चांसेस बहुत हैं। तो आपके लिए यहाँ पे हाँ और ना से ज्यादा गाइडेंस निकल के आई है, और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि ये गाइडेंस है जो निकल के आया। पाइल वन में स्ट्रेट फॉरवर्ड येस एंड नो आया था, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड येस एंड नो बोला था, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड येस एंड नो आके आपको गाइडेंस मिल गई, तो शायद आपकी किस्मत की थी, इसीलिए आपको मिली है। राइट, सो यस, आई होप आप सबको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली हो और आपको समझ में आया है। सो ये थी आपके लिए गाइडेंस, ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आई होप थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिली आपसे मिलती हुई कोई रीडिंग में। डू लेट मी नो आपको क्या समझ में आया है, क्या आपको चीजें क्लियर हुई है। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए उसके लिए आप मेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कुंडली रीडिंग चाहिए, कुंडली मैचिंग चाहिए है, या फिर टैरो कुंडली दोनों रीडिंग चाहिए है, तो उसके लिए भी आप मेल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हीलिंग्स के लिए भी आप जो है मेल कर सकते हो। आपको 24 आवर के अंदर जो है रिवर्ट बैक आ जाएगा और आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप मुझ तक पहुंच सकते हो और बात कर सकते हो। आपसे मिलते हैं एक रीडिंग में, अपना ध्यान रखिए। जय माता।